हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है बस में। और मैं आपको बता दूं कि मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं मौसी के यहाँ 2 दिन के लिए। और सबसे बेस्ट चीज़ आज मेरे साथ हुई कि मेरा एक बहुत टाइम से शौक़ था कि मैं बस में खड़े होकर आऊँ। हाँ, वो बात अलग है, बहुत टाइम का सफ़र होता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 घंटे का था तो खड़े होकर आने में तो मज़ा ही आ गया। एक अलग ही एक्सपीरियंस मिला, बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। उसके बाद हमारी मौसी हमको लेने आ जाती हैं और हम जाते हैं मौसी के घर। और मैं आपको बताऊँ, मौसी का घर विलेज में है, जो कि बहुत खूबसूरत है यार गाइस। मतलब ऊपर पहाड़ है, वहाँ पर मौसी का घर है और इतना प्यारा लगता है। हमारी तो बहुत यादें जुड़ी हैं इस घर से, बचपन से हम लोग आते जाते रहते हैं। मैं मौसी के यहाँ रुकती भी थी तो बहुत मज़ा आता था। और ये देखो आप, कितना प्यारा व्यू है, मतलब मज़ा ही आ जाता है मौसी के यहाँ आकर। तो यहाँ पर मैं भोपाल में थी तो मैंने सोचा 2 दिन मौसी के यहाँ भी रुकते हैं। तो यहाँ पे मैं छत पे जाके व्यू चेक कर रही थी और ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं आपको इस घर का होम टूर भी देने वाली हूँ। और ये है मेरा छोटा भाई जो कि पढ़ाई कर रहा है, और मैं मतलब आपको इसका होम टूर देने वाली हूँ जो बहुत एक्साइटिंग होगा। और आप लोग देख रहे हो यहाँ का व्यू इतना प्यारा है और यहाँ का माहौल भी बहुत प्यारा है। उसके बाद रात में हम लोगों ने खाना खाया और मौसी के हाथ का खाना, अरे हाय, मेरे को तो देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। मतलब क्या टेस्टी खाना बनाती हैं। उसके बाद हम लोगों ने साथ में खाना खाया और हम लोग सो गए। और फिर ही हम सुबह उठे तो मेरी मम्मी मेरा वीडियो बना रही थी कि ये कैसे पड़े हो दोनों। पता नहीं क्या, ये आँखें नहीं खुल रही थी हम लोगों की, शायद हाँ आँखें नहीं खुल रही थी, इसलिए मेरी मम्मी ने ये वीडियो बनाया। और इसकी तो बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी। और हम दोनों साथ में सोए थे तो हम लोगों ने रात में बहुत मस्ती करी, बहुत सारी बातें करी, मज़ा आ रहा था। और उसके बाद सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है गाँव में कि आप जब सुबह उठते हो ना, एक तो आपकी सबसे पहले जल्दी नींद खुल जाती है, ये तो होता ही होता है। ऊपर से जब आप बाहर जाते हो तो आपको कुछ भी शोर शराबा सुनने नहीं मिलता, सिर्फ एक ही चीज़ सुनने मिलती है, चिड़िया की आवाज़। और सच्ची बताऊँ, इससे अच्छा मतलब साउंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब पॉजिटिव वाइब्स आती है, एकदम ऐसा लगता है मेडिटेशन हो रहा है हमारा, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। इसलिए गांव के लोग यार इतने अच्छे होते हैं और इतने अच्छे से उनका मतलब रहने का तरीका होता है, पॉजिटिव माइंड होते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और मौसी के घर का जो व्यू है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और इतने प्यारे प्यारे पेड़, ग्रीनरी देखो, बर्ड की आवाज़ सुनो भाई, इतना पॉजिटिव। इसलिए मैं चाहती थी कि 2 दिन मैं मौसी के यहाँ रुकूँ, शांति में, बिल्कुल एकदम शांति में। और सुबह सुबह का जो माहौल था ना, वो नेक्स्ट लेवल होता है यहाँ पर। गाइस, यहाँ पर मेरी मौसी चूल्हा रेडी कर रही हैं, क्योंकि मेरी ही डिमांड थी, क्योंकि मुझे ना चूल्हे पे कुछ बनाना था। मैंने कभी ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया है, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस लेना चाह रही थी मैं कि क्या होता है, कैसे होता है। तो मैंने सोचा छोटे से स्टार्ट करते हैं, पोहा बनाते हैं और सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा हम लोगों का। तो यहाँ पर मौसी आग जलाने की कोशिश कर रही थी और वहाँ मेरी मम्मी कड़ी पत्ता तोड़ रही थी। और मेरी मौसी का ये पीछे वाला जो एरिया है वो इतना बड़ा है और यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें लगी हैं कि मतलब सब्ज़ी ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और सबसे अच्छी गांव में यही चीज़ होती है कि लोग सब नेचुरली चीज़ खाते हैं, खुद से उगाते हैं पेड़, उसके बाद वो खाते हैं, कोई केमिकल वाली नहीं होती है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ होती है, इसलिए मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ पर आकर। और यहाँ पर मेरी मौसी ट्राई कर रही थी, जो उनसे हो नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों। उसके बाद आते हैं मेरे मौसा जी, जिन्होंने आग लगा दी चूल्हे पे फाइनली। उसके बाद हम रेडी करेंगे अपना पोहा। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि मेरी जो मौसी है ना, वो एकदम जो बाहर
मिलता है ना ठेले पे या कहीं भी, पोहा जो रहता है ना एक बाहर का, बहुत टेस्टी होता है, वैसा मेरी मौसी बनाती हैं। तो यहाँ पर वैसे तो सारी तैयारी मौसी करके दे रही थी, और ये इनका कुछ अलग ही स्पेशल है। पहले तो ये पोहा गलाती हैं, उसमें हल्दी डालती हैं, और एक स्पेशल कलर इनका रहता है वो ये डालती हैं, तो उससे ना बहुत ज़्यादा ही एक कलर भी आता है और टेस्ट भी आता है अच्छा सा। तो ये मौसी रेडी कर रही थी इसको, और मतलब मैंने बोला था मौसी से कि मैं कोशिश करूँगी मेरे से बनता है कि नहीं बनता है, क्या होता है। आप बाजू में बैठे रहना, क्योंकि मेरे को वैसे फ़ील हो रहा था कि मैं बना लूँगी, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा शायद, पर आप लोग देखना आगे क्या होता है मेरे साथ। और उसके बाद ये पोहा वॉश कर लिया था। उसके बाद मौसी ने ही सब कुछ काट के दिया और सब कुछ ला के दिया। और यहाँ पर मेरी मम्मी अभी भी कड़ी पत्ता ही देख रही है, और नींबू भी देख रही थी। हाँ, दोनों चीज़ लेकर आई थी, कड़ी पत्ता और नींबू, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है पोहे के लिए। और अगर आपको ऐसे रेसिपी ट्राई करनी है पोहे की, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। पोहा वॉश करने के बाद आप ऊपर से शक्कर भी डाल सकते हो। किसी किसी को शक्कर नहीं पसंद होती है, चटपटे पसंद है, तो वो वैसे नॉर्मल भी बना सकते हैं। लेकिन हम बना रहे हैं आज बिल्कुल बाहर जैसे स्टाइल में, तो इसलिए बाहर जो भी बनाते हैं वो सेम ऐसे ही करते हैं, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। तो उसके बाद इस पर नमक भी डाल दिया था और अच्छे से मिक्स कर दिया था। और मुझे मतलब जैसे जैसे चूल्हे में आग लग रही थी और मुझे भी डर लग रहा था, मैंने बोला ये क्या हो रहा है, क्या पता मैं बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी। उसके बाद हमने रखी कढ़ाई, और ये देखो कितनी तेज़ आग है। और उसके बाद मुझे पता चला कि शायद मैं इसमें ये सब जो प्याज मिर्ची ये सब डालूँगी तो ये मेरे ऊपर उचक सकता है। वैसे मेरे साथ ऐसा होता है हमेशा, तो इसलिए मैंने मौसी से बोला अगर ये उचक के मेरे ऊपर आता है तो उसके बाद आप ही सब डाल देना, उसके बाद मेरा कोई काम नहीं है। तो उसके बाद हमने डाला तेल, और यहाँ पर मेरे मौसा जी मुझे बैठने के लिए ला कर दिए थे, क्योंकि बहुत पता नहीं उनको ऐसा लग रहा था मुझे अनकंफर्टेबल फील ना हो, तो इसलिए सब लोग करके दे रहे थे सब चीज़। उसके बाद मौसी ने डाला ऑयल, और यहाँ पर मेरे को ना डर लगना शुरू हो चुका था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था आज मैं गई, मेरा चेहरा गया, मैं जल जाऊँगी। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपको भी चूल्हे का खाना पसंद है, चूल्हे के खाने में एक अलग ही स्वाद आता है या नहीं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद जैसे ही तेल हमारा गर्म हुआ और मैंने जीरा और राई डाले, और बस मैंने बोला अब नहीं होगा मुझसे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उचक रहा था मेरे ऊपर। तो फिर ये मौसी ने ये सब डाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा, ये देखो आप, मेरे को बिल्कुल उचक के मेरे ही ऊपर लग रहा था। मतलब ऐसा ही होता है मेरे साथ हमेशा, जब भी मैं कुछ तेल का काम करती हूँ ना, तो वो किसी मेरे बाजू में जो खड़ा हो, कुछ भी हो, किसी का ऊपर नहीं उचकेगा, वो मेरे ही ऊपर उचकेगा। पता नहीं क्या दुश्मनी है तेल की और मेरी, आई डोंट नो। फिर उसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स किया, और आप लोग देखना कि कैसे पोहे बन रहे हैं। बस ये जो जब आप मतलब जो भी ये कटा हुआ है इसको डालना है, हमें कुछ भी नहीं डालना। मतलब नमक भी हम डाल चुके हैं, शक्कर भी हम पहले डाल चुके हैं, इसमें लाल मिर्च भी नहीं डालती है मौसी, कुछ भी नहीं डालती हैं। सो बस इन जैसे ही मसाला पक जाएगा, और ये जो हमारे साइड में पोहे रखे हैं इसको हम डाल देंगे और थोड़ी देर चलाएंगे, और उसके ऊपर से हम फ्रेश कटी धनिया डाल देंगे, और हमारा पोहा रेडी हो जाएगा। बस सिंपल रेसिपी है ये, आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बाकी खाने में बहुत टेस्टी थे यार। देखा आप लोगों ने, कोई मतलब इजी टास्क नहीं है चूल्हे पे खाना बनाना। जो लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं ना भाई, उनके आप लोग पैर पढ़ लो कैसे बनाते होंगे। मैं तो आज बना के मतलब ऐसा लग रहा था बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है भाई। मतलब आग इतनी ज़्यादा, ऊपर से आप
मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं देख चुकी हूँ। तो यहाँ पर हमारे पोहे रेडी हो गए थे और मैं कर रही थी प्लेटिंग। और ये बाहर बैठ के खाने का मज़ा व्यू के साथ अलग ही है, नेक्स्ट लेवल है। और यहाँ पर हम लोग का पोहा खाना चल रहा था और वहाँ मेरे मौसा जी नींबू लेने गए थे। मतलब मौसी के यहाँ सब लगा है, नींबू, कड़ी पत्ता, धनिया, टमाटर, पता नहीं क्या क्या। तो हम लोगों को सब यहीं मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरी मौसी का घर का होम टूर। बहुत सारी मेमोरीज़ हैं इस घर से हमारी। और बचपन में मैं तो यहाँ पर आकर रुकती थी मौसी के पास, तो इसलिए बहुत ज़्यादा याद है। और बहुत प्यारा घर है मौसी का, मुझे ऐसे घर बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन बहुत बड़ा भी है, साथ में काम करने में तो बैंड ही बज जाती है। आप ये देखो, सामने वाला एरिया है मौसी का, वो मेन गेट है। और ये एरिया है जहाँ पर मौसी ने इतने प्यारे प्यारे फूल पेड़ सब लगाए हैं, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और आपने मेरे शॉर्ट्स पे वीडियो देखी होगी, वो भी मैंने यहीं पे बनाई थी। और उसके बाद ये जो बहुत बड़ा सा आंगन देख रहे हो, साइड में भी आंगन है। और इतना बड़ा आंगन है ना कि यहाँ पर एटलीस्ट 15 कार तो पार्क हो ही सकती हैं। और हम लोग यहाँ पर ये आंगन में क्रिकेट खेला करते थे और बहुत मज़ा आता था। और ये स्टार्टिंग का एक रूम टाइप का है, यहाँ पर मौसी अपनी स्कूटी वगैरह रख लेती हैं। और ये है हॉल, जो बहुत बड़ा है, ये भी बहुत बड़ा है। और यहाँ पर भी हम लोग क्रिकेट खेलते थे, जब बाहर धूप होती थी तो हम यहाँ पर क्रिकेट खेलते थे। और यहाँ पर इतना बड़ा हॉल है कि एटलीस्ट 30 लोग तो सो ही सकते हैं आराम से। उसके बाद ये है मेरी मौसी का रूम, और हम लोग जब भी आते हैं तो यहीं पे सोते हैं। तो ये है मेरी मौसी का रूम। कमेंट में बताना आपको मेरी मौसी का घर कैसा लगा, और ये भी बताना कि आपकी कौन से घर से मेमोरीज़ जुड़ी हुई है। तो ये 2 दरवाजे, ये मेरे तो भाई बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, क्योंकि इसका राज मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो ये मतलब हॉल से ही लगा हुआ एक गेट है, यहाँ पे वो वाला दूसरा साइड का आंगन दिखता है। तो यहाँ पर भी एक लंबा सा है दूर तक, मतलब बहुत स्पेस है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। और ये देखो कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं। तो वो जो 2 गेट मैं बता रही थी आपको, मतलब एटलीस्ट वो अंदर जाने का रास्ता है। और वहाँ पे 2-2 करके साइड साइड में ऐसे 4 रूम है वहाँ पर। और बीच में एक छोटा सा गेट है आने जाने का। तो ना वहाँ पर मतलब हम लोग इतना खेलते थे, मतलब भूल भुलैया जैसा टाइप का है। तो मतलब कोई वहाँ पे हम लोग खेलते थे ना, तो कोई एक दूसरे को कोई पकड़ ही नहीं पाता था। मतलब अगर कोई इधर से भाग रहा है तो उधर से निकल जाएंगे, इधर से भाग रहा है उधर से निकल जाएंगे। तो ऐसा बहुत ज़्यादा हम लोग खेलते थे। और ये देखो मेरे मतलब मौसी के जो फादर इन लॉ है, उनका सब सामान भी यहाँ पर रखा हुआ है। और ये देखो, ये है वो दरवाज़ा, और ये है यहाँ से हम लोग भागते थे। और ये एक दूसरा रूम है, और वो आगे एक और रूम है। तो ये जो 4 रूम में जो हम खेलते थे ना, बहुत मुश्किल हो जाता था एक दूसरे को पकड़ना, क्योंकि मेन जो था ना, इधर से घुस जाते थे, उधर से निकल जाते थे, इधर से घुस जाते थे, उधर से निकल जाते थे। भाई मतलब नेक्स्ट लेवल हम लोग खेलते थे यहाँ पर। और ये है मेरी मौसी की किचन, जो ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। और यहाँ पर गैस भी है, इंडक्शन भी है, सब कुछ है, मतलब चूल्हा भी है, सब कुछ है। मतलब सब चीज़ के मज़े ले सकते हो आप, गांव में ऐसा रहता है। और ये एक और आंगन है, यहाँ वॉशरूम बना हुआ है, और ये हमारा चूल्हा है। और उसके बाद ये जो पीछे का जो आप गार्डन देख रहे हो, ये बहुत पीछे तक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा पीछे तक का गार्डन है। यहाँ पर पूरे पेड़ वगैरह लगे हुए हैं अच्छे, मतलब बहुत सारा कुछ लगा के रखा है मौसी ने। वो बहुत पीछे तक का आंगन है उनका। और उसके बाद हमने 2 दिन स्पेंड करे थे मौसी के यहाँ, और उसके बाद हम लोग जा रहे थे अपने घर। और बहुत मज़ा आया मौसी के यहाँ स्पेंड करके टाइम। और मतलब गांव में तो खैर अच्छा ही लगता है यार। आप लोग कमेंट करके बताना आपको अच्छा लगता है कि नहीं। और ये मेरा छोटा भाई, ये कोचिंग जा रहा था और हम लोगों को छोड़ने जा रहा था। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा व्लॉग, आई होप अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपकी मेमोरीज़ किस घर से ज़्यादा जुड़ी है, नानी के यहाँ से, मौसी के यहाँ से, कोई भी हो, कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।